मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने पिछले वीडियो में बहुत विस्तार से बताया था कि हमारा गरुड़ पुराण में जो कर्म है उनके आधार पर सजा का प्रावधान है। और अगर आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है तो आप पाप नहीं करोगे। हाँ, जो लोग ऐसी प्रवृत्ति के हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के हैं, वो जरूर पाप करेंगे, उनके लिए कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जो सेंसिबल है, अगर उनको शिक्षा दी जाए तो वो सुधर जाते हैं या अपने व्यवहार में परिवर्तन कर देते हैं। आज हम उसका दूसरा पार्ट बनाने जा रहे हैं और उसमें कि जिसने जो कर्म किया उस कर्म के आधार पर उसको सजा मिली और सजा मिलने के बाद उसे क्या योनि मिलती है उस पर आप चर्चा करेंगे। और उसके लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रतिमिश, जो हमारे जो ज्ञान के भंडार हैं, जो हमारे रहस्य हैं, जो हमारी भारतीय परंपराएं हैं, जो हमारे स्पिरिचुअल हमारे जो शास्त्र हैं उनके शोधार्थी हैं। डॉक्टर प्रतिमिश, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, जैसे आपने पिछली बार बताया था कि जो गरुड़ पुराण में क्या क्या सजाएं होती हैं, तो आज उसे आगे बताइए कि सजा भुगतने बाद उसको कहाँ कौन सी योनि दी जाती है, क्योंकि हम बात करते हैं 84 लाख योनियों की बात करते हैं। 84 लाख योनियों की बात करते हैं। देखिए, सारी चीज़ें जो है इस चीज़ पर निर्भर करती हैं कि आपने कर्म किस तरीके की है। कर्म के आधार पर ही आपको सज़ा मिलती है और कर्म के आधार पर ही सज़ा मिलने के बाद जब आपकी रिहाई होती है, जब आप बंधन मुक्त होते हैं, तो आपको किस योनि में भेजा जाएगा। और सारी चीज़ें जो है वो सत्कर्म पे और दुष्कर्म पे आपके निर्भर करती हैं। आपने इसीलिए कहा जाता है कि आपके साथ आपके जो है गुण भी जाते हैं, जिसे हम प्रारब्ध कहते हैं। अब दुष्कर्म कौन कौन से हैं? यदि किसी ने पाप किया, हिंसा की, छल किया, कपट किया, तो जाहिर सी बात है उसे जो नीचे वाली योनियाँ होती हैं, पशु हैं, कीट हैं, राक्षस हैं, इनमें जन्म दिया जाता है। अब पाप योनियाँ भी होती हैं। अब पाप योनियों के महर्षि व्यास से इसमें भागवत में अपने महर्षि व्यास ने इसके बारे में बड़ा डिटेल से बताया हुआ है। उन्होंने कहा कि यदि व्यक्ति परोपकारी है, सच बोलता है, दयावान है, धर्म का पालन करता है, तो उसे उच्च योनि प्राप्त होती है। तो योनियाँ दो प्रकार की होती हैं। लोक कई होते हैं, जैसे मैंने बताया था कि पितरलोक होता है, प्रेत लोक होता है, तो कई लोक होते हैं। और उन सब के आधार पर ही इसका निर्धारण किया जाता है कि किसको कौन सी हो। तो महर्षि व्यास जी एक बार अपनी सभा में बैठे हुए थे और ऋषि मुनि बैठे थे। तो ऋषि मुनियों ने कहा कि महर्षि, हमको ये बताइए कि कैसे बचा जा सकता है कि हम लोग इन योनियों में ना जाएं, जो निम्न योनियां हैं। और उन्होंने कहा कि देखिए, एक कालचक्र जो है घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता है और ऐसा नहीं है कि आप बहुत अच्छे कर्म कर लेंगे तो तत्काल आपको मनुष्य योनि मिल जाएगी। मनुष्य योनि मिलने के अपने अलग नियम हैं, आपको गुजरना पड़ेगा। कोशिश ये कीजिए कि आप उस योनियों में जो आपका ट्रांजिशन होता है, जो विचरण होता है, उसमें अगर आपके अच्छे कर्म हैं तो आप जो है पाप योनि में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके दुष्कर्म हैं, आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, किसी को धोखा देते हैं, हत्या करते हैं, मदिरापान करते हैं, तमाम इस तरीके की चीज़ें हैं, तो फिर आपको निम्न कोटि में जो निम्न योनि जो है उसमें जाना पड़ेगा। तो महर्षि व्यास ने जो व्याख्या की है और जो हमारे गरुड़ पुराण में भी विशेष रूप से लिखी हुई है और पद्म पुराण में भी इसका जिक्र है, तो उन्होंने जो बताया उसके अनुसार जो लोग माता पिता को इस जीवन में कष्ट पहुंचाते हैं, तो उन लोगों को कछुए की योनि में जाना पड़ता है। वो उनका जो अगली योनि होगी, जो अगला जन्म होगा, वो कछुए का होगा। जो लोग मित्र के साथ, दोस्तों के साथ धोखाधड़ी करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, उनको जो है गधे की योनि मिलती है। छल कपट करते हैं जो लोग, उनको अगली योनि जो है वो बंदर की योनि मिलती है। मतलब अलग अलग किस तरीके से ये निम्न योनियों में हैं। जो लोग, आपके पास किसी ने जो है कोई धरोहर रखी है और उस धरोहर को, या कोई मतलब आपके पास कोई संपत्ति रख के चला गया और उसने कहा कि भाई इसकी देखभाल कर लीजिएगा, या अपने परिवार की देखभाल के लिए आपके ऊपर छोड़ गया और आपने विश्वासघात किया या छल किया, तो आपको जो है कीड़े का जन्म मिलता है, कीड़ा बनते हैं आप। अगर किसी के साथ आप विश्वासघात करते हैं तो आपको मछली की योनि मिलती है। जो शुभ कार्य होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से लोग, विवाह हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, हवन हो रहा है, तो राक्षसी प्रवृत्ति को जो लोग होते हैं उसमें विघ्न डालने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके के लोगों को जो है कृमि योनि, जैसे टेप बर्म है, केचुआ है, ये इस तरीके की चीज़ें, ये योनि मिलती है।
जो मनुष्य पराई स्त्री से संबंध बनाता है उसे भयानक नरक में जाना पड़ता है। आप ये समझ लीजिए। हाँ, डॉक्टर साहब इसको स्पष्ट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि आजकल की जो हमारी जनरेशन है वो नहीं मानती। और हमारे बहुत सारे वीडियो आपने देखे होंगे आजकल, तो जैसे राजस्थान के एक प्रिंसिपल का वीडियो आया, या आज ही एक और आया, एक वीडियो का जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होता है उसका आया। ऐसे बहुत सारी, ये तो मैंने 1-2 नाम लिए कि घर में सब कुछ संपन्न है लेकिन ऑफिसर ऑफिस में रंगरेली मना रहा है, और वो जो लड़की है वो भी शादीशुदा है, वो भी रंगरेली मना ये रही है। सब कलयुग के लक्षण हैं, और जाहिर सी बात है कि भगवान ने इस चीज का पूरा वर्णन किया हुआ है। श्री कृष्ण जी ने गीता में सारा बताया हुआ कि ये कलयुग के क्या क्या लक्षण हैं। तो उन्हीं लक्षणों में से एक लक्षण ये कि विवाहितर संबंध, आफ्टर मैरिटल रिलेशन जिसे बोलते हैं, तो ये रंगरेलियां चल रही हैं और ये सब कलयुग का प्रभाव है। लेकिन लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को ये जानकारी रहे कि भाई इस तरीके का अगर आप संबंध रखते हैं, और ये मतलब पराई स्त्री से ही नहीं, पराई पुरुष से भी अगर आप संबंध बनाते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ेगा, और उसके बाद जो आपको योनि मिलेगी तो आपको भेड़िया बनाया जा सकता है, आप कुत्ते की योनि मिल सकती है, आपको सियार बनाया जा सकता है, आपको सांप बनाया जा सकता है, आपको कौवा बनाया जा सकता है, और उसके बाद फिर आपको जो है बगुला योनि में जाना पड़ेगा। तब कहीं जाकर आपका नंबर आएगा कि आपको मनुष्य योनि के लिए चुना गया या नहीं चुना गया। उसमें भी अगर इन योनियों में, इन रूपों में आपने अच्छा काम किया, सत्कर्म किए, तब आपको हो सकता है कि मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए। जो मनुष्य अपने बड़े भाई का अपमान करता है उसे कौच नाम के पक्षी के रूप में जन्म लेता है, और वो 10 साल तक इसी योनि में रहता है। आप ये समझ लीजिए। जो व्यक्ति सोने की चोरी करता है उसे कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। जो चांदी की चोरी करता है उसे कबूतर बनना पड़ता है, और जो कपड़े की चोरी करता है उसे तोता बनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये कहा गया है कि जो लोग देवताओं की पूजा नहीं करते हैं, पितर पक्ष में या पितरों की अवहेलना करते हैं, पितरों को संतुष्ट नहीं करते हैं, उस व्यक्ति को 100 वर्ष तक कौए की योनि में रहना पड़ता है। हम लोगों के यहाँ कहा गया है ना, पितर लोक में कहते हैं कि कौआ जो है, कौआ पितर का दूत है। बेसिकली कौआ जो है वो, मैंने उस दिन भी आपको बताया था, कौआ, कबूतर और कुत्ता, इन 3 लोगों का सीधा संबंध यमराज से है। वाहन तो उनका भैंसा है, वो तो ठीक है, लेकिन इन तीनों का संबंध उससे। और चूंकि कौआ जो है यमराज के साथ रहता है, और वहाँ पर यमराज जो है, वहाँ पर देवलोक है, पितरलोक है और नरक लोक है, 3 लोक मैंने बताए थे। तो पितरलोक का जो प्रतिनिधित्व करता है तो वो कौआ होता है। तो जिस तरीके के जो लोग होते हैं तो उनको कौआ जो है कौए के रूप में जन्म लेना था। जो किसी व्यक्ति की हत्या कर देता किसी शस्त्र के द्वारा, उसको गधा बनना पड़ता है। उसके बाद जो अगली योनि मिलेगी, अगर अच्छे कर्म किए तो मृग बनेगा, हिरण बनेगा, और इसके बाद फिर मछली बनेगा, फिर कुत्ता बनेगा, फिर उसके बाद बाघ बनेगा, और उसके बाद उसका नंबर मनुष्य बनने का आ सकता है। जो व्यक्ति सुगंधित पदार्थों की चोरी करते हैं उसको देखिए, उसको छछूंदर बनाया जाता है। और छछूंदर क्यों बनाया जाता है? क्योंकि आपने सुगंधित पदार्थों की आपने चोरी की और छछूंदर में दुर्गंध आती है। हाँ, चूहा बनाया जाएगा उसको, ठीक है ना। तो ये इस तरीके की चीजें जो हैं, ये तमाम इस तरीके की ऐसी 84 लाख योनियां हैं, बहुत लंबी योनि है। आप कहाँ तक उनका विवरण करोगे? अब एक चीज आप देखिए, आपके दिमाग में सवाल आएगा जी। और जनरली लोग कुतर्क करते हैं इस चीज को कि हम ये कर रहे हैं, बंद कमरे में कर रहे हैं, हमको कौन देख रहा है? हाँ, हम बंद कमरे में वेश्यागमन कर रहे हैं, हम बंद कमरे में नशापान कर रहे हैं, हम बंद कमरे में झूठ बोल रहे हैं, हम चारों तरफ कमरा बंद करके, मकान बंद करके किसी की हत्या कर रहे हैं, तो कहेंगे कि हमको कौन देखता है। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखिए कि एक कहावत है, हम आप ज़्यादातर लोग बोलते हैं, और हमारे बुजुर्ग लोग तो विशेष रूप से बोला करते थे जब समझाते थे किसी चीज़ को, अच्छी बात के बारे में, वो क्या कहते थे? ऊपर वाला सब देख रहा है। और हमने अभी पिछला वीडियो बनाया इसी पर कि ऊपर वाला सब देख रहा है, कि जो आपके पाप कर्म जो आप छुपके करते हो वो छुपके नहीं करते, ऊपर वाला सब देख रहा है। आप देखिए, उस हिसाब से आपको सजाएं मिलती है। हाँ, अब बड़ी इंटरेस्टिंग है ये कहानी कि ये कहावत ऐसे नहीं है। देखिए, आप बिल्कुल ये मानकर चलिए कि हमारे पूर्वजों ने जो भी बातें करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई सार छिपा हुआ होता है, उसके पीछे बड़ी बड़ी साइंटिफिक चीज़ें छुपी हुई होती है जो कि हम लोगों को पता नहीं होती, क्योंकि उनको धर्म से इसलिए जोड़ दिया गया है जिससे लोग उससे बंधे रहें। तो उनका कहने का मतलब ऊपर वाला देखता है। अब आप आजकल के बच्चे से कहेंगे ऊपर वाला सब देख रहा है, वो कहेंगे हमें दिखाओ कहाँ है ऊपर वाला। तो उन बच्चों के लिए, उस तरीके की जनरेशन के लिए मैं आपको बताता हूँ कि ऊपर वाला कौन है और आपके कर्मों को कौन देख रहा है। ये 14 लोग हैं जो आपके कर्मों को रात दिन देख रहे हैं। हाँ।
ये जरूर बताइए, क्योंकि इससे ना हमारे पाठकों को जानकारी हाँ, आप कि वो बेसिकली मॉनिटर कौन है, जो जो दूत हैं यमराज के। कहीं दूत नहीं, यमराज के नहीं, ये प्रकृति के हैं। अब इसमें देखिए ये कौन लोग हैं जो आपको रात दिन आपकी निगरानी कर रहे हैं। ये भगवान के सैटेलाइट हैं जो आपकी रात दिन निगरानी कर रहे हैं, ठीक है। इनमें क्या है, सूर्य है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, आपकी इंद्रियां हैं, नाक कान मुंह, ये सारी इंद्रियां हैं, चंद्रमा है, संध्या है, रात है, दिन है, 10 दिशाएं हैं, ठीक है, ये सब ऊपर वाले हैं। जल है, पृथ्वी है, काल है और धर्म। तो इसके अलावा फिर क्या बचा? ये आप बचेंगे कैसे? आप देखिए, अब इसमें देखिए, आप कह सकते हैं कि सूरज तो डूब जाता है, तो उसके बाद रात्रि आ जाती है। रात्रि आ जाती तो सूरज कैसे देख रहा है? हाँ, उत्तर करने वालों के लिए मैं बता रहा हूं। लेकिन रात्रि देख रही है ना। नहीं, फिर कहेंगे कि चंद्रमा भी रात में रहता, दिन में नहीं रहता। लेकिन रात और दिन और संध्या, 3 ही प्रहर है ना, रात दिन और संध्या, ये तो हर समय रहते हैं। तो ये तो हर समय आपको देख रहे हैं। इनसे आप कहाँ छुप के जाओगे? आपकी जो मनुष्य की जो इंद्रियां हैं ये आपके साथ हैं, आपके साथ ये सब कुछ देख रही हैं और 24 घंटे, ठीक है। आपका धर्म और आपका आचरण वो भी आपके साथ रहता है, वो भी सब कुछ देख रहा है। कोई भी काम आप करेंगे तो इंद्रिय का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। कोई भी कर्म करेंगे आप, इंद्रियां, आपके हाथ पैर आंख नाक कान मुंह, इनका कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट होगा। तो ये सारी जो है ये आपके साक्षी हैं, ये 14 लोग जो हैं। और इसी को कहा जाता है कि ये जो है ऊपर वाला सब देख रहा है। अब है क्या कि जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो जो धर्मदेव हैं उस गलत कर्म की सूचना ऊपर पहुंचा देते हैं भगवान के पास कि ये इन्होंने कर्म किया है, और ऐसे मनुष्य को दंड अवश्य दिया जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि जब ये सारी चीजें जो है इस तरीके से इसलिए नहीं कही गई है कि इनमें से कोई जो है निष्कर्ष ये है कि अगर आप सत्कर्म करते हैं, परोपकार करेंगे, सत्य का पालन करेंगे, दया और धर्म का आचरण करेंगे तो आपको मनुष्य योनि में जल्दी आपका जन्म हो सकता है। अगर आप पाप करेंगे, हिंसा करेंगे, छल करेंगे, कपट करेंगे, अधर्म करेंगे तो आपको फिर पशु कीट राक्षस इन योनियों में बहुत ज्यादा दिनों तक घूमना पड़ेगा। हालांकि जाना तो इनमें पढ़ना ही पड़ना है। अब देखिए, जो लोग जो है जिनको लगता है कि हम अपनी इस योनियों को कैसे सुधारें, तो उनको अपने जीवन काल में जब भी आपको भगवान ने आपको बड़े भागतन मानुष पावा, आपको मनुष्य योनि दी है, सबसे बड़ी योनि ये मानी जाती है, ठीक है। और ये इसलिए योनि मानी जाती है कि भगवान के जो 10 अवतार भी हुए हैं वो सब जो है किसी न किसी गर्भ से हुए। और गर्भ किसका होता है? किसी मनुष्य योनि का। कोई ऐसा अवतार नहीं है, आप देख लीजिए कहीं भी जाके, पुराणों में, वेदों में, किसी भी जगह पर इस तरीके की आपको कोई सूचना नहीं मिलेगी कि कोई ऊपर से टपक के आए। नहीं, सब गर्भ से आए, सब गर्भ से आए। भगवान को भी मतलब पृथ्वी पर आने के लिए मनुष्य का सहारा लेना पड़ा, चाहे भगवान राम हो, मनुष्य या किसी भी जीव का, हाँ, चाहे उन्होंने कूर्म अवतार लिया हो, मत्स्य अवतार लिया हो। तो इस तरीके से तो इस अब ऐसे में क्या है कि जब आप मनुष्य योनि आपको मिली हुई है तो आपको चाहिए कि आप जो है पुण्य का काम करें, दान का ज़्यादा से ज़्यादा दें, मन और वाणी, कर्म और वचन से आप जो है अपने उस पर नियंत्रण रखें, बहुत ज़्यादा क्रोध नहीं करें, झूठ नहीं बोलें, ठीक है। और हमेशा दूसरों के सुख दुख का पूरा ध्यान रखें। जो व्यक्ति, भगवान ने गीता में कहा है श्री कृष्ण जी ने कि कलयुग के अंदर जो व्यक्ति दूसरे के दुख में दुखी होता है और उसकी मदद करता है उसको भगवत गति बहुत जल्दी प्राप्त होती है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात ये है कि किसी को तंग ना करें, किसी की बुराई ना करें, किसी अगर कोई कष्ट है तो उसके लेकर आप परिहास न करें, उसे हंसे नहीं। तो मुझे लगता है कि अगर आपसे संभव है, अगर आपके पास कुछ चीज़ है, उसकी मदद कर सकते हो तो करें, अगर मदद नहीं कर सकते हो तो उसका उपहास ना उड़ाएं। हाँ, उसका उपहास ना, तंग ना करें किसी को। आप अपने ऑफिस में, अपने घर पर, अपने आसपास, आस पड़ोस, जलन की भावना, ये सब चीजें, ये सारे पाप हैं। और इन पापों का कहीं ना कहीं आप देखिए, ये जो प्रेत योनि है, इसी योनियों में एक प्रेत योनि आती है। तो ये प्रेत योनि क्या है? ये प्रेत योनि वो लोग प्रेत बनते हैं जो लोग जो है अनाचार, अत्याचार और हिंसा और छल कपट इस सब में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो अकाल जिनकी मृत्यु होती है, जिनकी
सामान्य मौत नहीं सामान्य होती, मौत स्वाभाविक मौत नहीं होती। तो इसको भी भगवान ने बहुत ही गलत दृष्टि से, हमारे शास्त्रों में इसकी व्याख्या की गई कि ये बहुत ही गलत कार्य माना जाता है, निम्न स्तर का कार्य माना जाता है। क्योंकि ईश्वर ने आपको जो जीवन दान दिया है, जितना आपकी जीवन दिया है, उस जीवन को आपने अपनी मूर्खता से, अपनी किसी वजह से आपने उसको खत्म किया, तो ये ईश्वर के विधान को आपने चुनौती दी। ऐसे लोगों को प्रेत योनि में भेजा जाता है। नरक योनि में जाने का कारण क्या होता है? प्राणियों की हत्या कर देते हैं आप, किसी को बंधक बना लिया, चोरी कर ली, काम भोग संबंधी मिथ्याचार करते हैं, झूठ बोलते हैं, दूसरों को ठगते हैं, लूटपाट करते हैं, नशा करते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं, माता पिता गुरु का अनादर करते हैं, बात बात में हिंसा करते हैं, लोभी हैं आप, लोभ पालते हुए चले जाते हैं, कहीं आग लगा देते हैं, धर्म और धर्म की चीज़ों में आप विघ्न डालते हैं, धार्मिक कार्य नहीं होने देते हैं, हिंसक हैं, चंड हैं, कुटिल बुद्धि हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको असुर योनि में ले जाती हैं या नरक में ले जाती हैं। अब देखिए, प्रेत योनि में मैंने आपको बताया था, इसमें आत्महत्या करने के अलावा क्या है कि जो पशु पक्षियों के साथ दरिंदगी करते हैं वो भी इसी प्रेत योनि में जाते हैं। जो अत्यंत लालची होते हैं उनको भी प्रेत योनि में दिया जाता है। जो अत्यंत कंजूस होता है, बहुत ज़्यादा कंजूस होता है, दान दक्षिणा कुछ नहीं करता है, उसको भी प्रेत योनि में भेजा जाता है। तो ये आपको, या बहुत वासना में जो लिप्त होता है, उन लोगों को भी प्रेत योनि में भेजा जाता है। तो आपको ज़रूरत इस बात की है कि आप सत्कर्म करें, आपको इन योनियों में ज़्यादा कष्ट नहीं सहना पड़े, ज़्यादा आपको विचरण नहीं करना पड़े। तो मुझे लगता है कि ये तो आपने जो चीज़ें बताई, अगर हमारे पाठकों ने इसको ढंग से सुना और देखा और उसे इम्प्लीमेंट किया तो फिर पाप नहीं करेंगे। हाँ, क्योंकि मेरा मानना ये है, और आप भी इस बात को मानते होंगे, कि पाप वो व्यक्ति करता है जो अज्ञानी होता है, जिसको पता नहीं होता है। उनको लगता है कि अभी हम कुछ भी कर लें, चोरी कर लें, किसी को चाकू मार दें, छीन लें, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान नहीं है कि ये हमारे कर्म में लिखा जा रहा है, इसका हमें दंड मिलेगा और फिर इसी आधार पर योनि मिलेगी। अब देखो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग आपको बताएं कि पितरलोक को जिसे कहते हैं ना, वेटिंग रूम है। मतलब वहाँ पर आपका वेटिंग रूम है कि कैसे आपको जो है फिर से आपको मनुष्य योनि मिले, तो आपको पितरलोक में रख दिया जाता है, जिससे कि आप वहाँ प्रतीक्षा कीजिए और जब आपकी बारी आएगी तो आपको मनुष्य योनि में जन्म मिल जाएगा। हाँ। तो पितर लोग जो है, इसीलिए देवलोक के बाद पितरलोक को माना जाता है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप सारी चीज़ें लेकिन आकर वहीं पे आती हैं कि आप जो है कैसे, हाँ, आपके कर्म कैसे हैं, कर्म कैसे किए। हाँ। अगर आपने, और फिर इससे भी ऊंची बात जो हम डॉक्टर साहब ने एक वीडियो में कही थी कि अगर आपने जन्म और मरण का ये जो प्रक्रिया है, इससे अगर आपको बाहर आना है, यानी आपको अमर होना है, अमर इन द सेंस कि अमृत पीकर नहीं, अमर का मतलब होता है कि जन्म और मरण का जो ये प्रक्रिया है, जो हम बार बार जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, अगर इस प्रक्रिया से आपको बाहर होना है तो फिर भगवान की जो साधना है उसमें लिप्त होना पड़ेगा और सारे जो कर्म हैं आपके, उन सबको शुद्ध रखना होगा और जितने पाप कर्म है, अनाचार है, अत्याचार है, इन सबको छोड़ना होगा। तो इसके लिए जो हमारे ऋषि मुनि होते हैं, जो ऋषि मुनि रहे हैं, और उसी जैसा है, ये नहीं कि जो ऋषि मुनि आपने दाढ़ी छोड़ दी तो आपके ऋषि मुनि हो गए, ऐसा नहीं। जो अपने कर्मों से ऋषि हो, कर्मों से संत हो, देखिए उसको हमारे शास्त्रों में मुक्त अवस्था कहा गया है। और वो मुक्त अवस्था इतनी आसानी से नहीं, हाँ, वो आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए तपस्या करनी पड़ेगी और उसके लिए आपको बहुत संयमित जीवन होना चाहिए, आपकी सारी इंद्रियों पे आपका नियंत्रण होना चाहिए, आप धर्म के प्रति आपका लगाव होना चाहिए, झुकाव होना चाहिए, किसी को आप द्वेष नहीं रखते हो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने की आपकी भावना हो, पूरा जगत आपको अपना परिवार लगता हो, जीवों पर आप दया करते हो, हर जीव में ये मानकर चलें कि ये इसमें परमात्मा का अंश है। और ऐसे लोग, इनमें इस श्रेणी में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, सत्य साधक, इस तरीके के लोग, वो लोग आते हैं जो कि जिन्हें मुक्त अवस्था माना जाता है। तो इस तरीके से आप ये मान के चलिए कि जो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चर्चा की थी कि मृत्यु है, मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद आत्मा का सफ़र कैसे हुआ, आत्मा का सफ़र हुआ, वहाँ पर जाकर जो है यमराज ने कैसे जाता है, हाँ, किस रास्ते में क्या सफ़र कैसे होता है, उसके बाद वहाँ यमराज में जब आपके वहाँ पे गए तो आपका कैसे आपका निर्धारण किया गया, क्या आपको दंड मिले, ठीक है। और दंड मिलने के बाद फिर जो है अब आपको अगली किसी योनि में भेजा जाएगा, उसका निर्धारण जो है उसके बारे में आज ये पूरा चर्चा डिटेल में। तो मित्रों, उसको जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके जीवन को बदल सकता है
और ये आपके लिए आप समझिए कि एक मास्टर क्लास है कि आप अपने जीवन को शुद्ध कैसे रखें, अपने आचरण को, अपने व्यवहार को शुद्ध कैसे रखें, अपने जीवन से जो आप गलती से भी अगर आप पाप करते हैं तो उस पाप से कैसे मुक्त होना है उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा है। तो डॉक्टर साहब, हमारा एक एपिसोड होता है जब आपका ये प्रसंग खत्म होता है कि आप टिप्स क्या देना चाहते हैं हमारे पाठकों को? देखिए, हम लोगों ने सबने सुना होगा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि घर की डेहरी पे बैठना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, खड़े नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जूते चप्पल नहीं उतारना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। ये सब क्या है? आजकल तो डेहरियाँ होती नहीं है, सीधे सीधे मकान बन जाते हैं, लेकिन फिर भी जो मेन गेट का एंट्रेंस है उसी को डेहरी मान के चला जाता है क्या कि वहाँ पे लक्ष्मी का वास होता है। वहाँ पर कोशिश ये करनी चाहिए कि न तो वहाँ पे जूते चप्पल आप उतारें, वहाँ बैठे नहीं, वहाँ बैठ के खाना बिल्कुल नहीं खाना है, उससे दारिद्र्य आता है, माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं। वहाँ पर बैठ के नाखून नहीं काटें, छौर कार्य नहीं करें, मतलब नाखून काटना है, कभी कभी लोग जो है बैठ के शीशा लेकर शेविंग करने लगते हैं, ये सब ना करें, उससे दरिद्रता आती है, लक्ष्मी जो है आपसे नाराज होती है। छोटी सी चीज़ है, कोशिश ये करें। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि हमारे बड़े बुजुर्ग सारे लोगों को सब चीज़ें पता थी और वो इन चीज़ों को मना करते थे। नई जनरेशन इन चीज़ों के बारे में नहीं जानती है, उनको भी ये जानना चाहिए, समझना चाहिए कि ये सब चीज़ों से बचाव करें, डेहरी के पास नहीं आए। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हमारे जो पाठक हैं उनको ज़रूर इससे कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा और उनका जीवन में कुछ ना कुछ सुधार होगा। मित्रों, आपको कैसा लगा आप भी अपनी बात ज़रूर कहिएगा, अपने कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों को और खासकर जो हमारा यंग जनरेशन है उनको ज़रूर भेजिए। आज के लिए इतना ही, कल फिर एक वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।